बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और दिल को ठंडक देने वाला, जिगर को ठंडक देने वाला पुदीने का बहुत ही आसान शरबत, जिसे आप बना के महीनों तक के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। जब आपका जी चाहे आप फ़ौरन इसे एक गिलास में भी बना सकते हैं और ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो जिगर की गर्मी का तोड़ होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रमज़ान में जो हम पुल्टी चीज़ें खा लेते हैं और जिसकी वजह से हमारे जिगर पे गर्मी सी चढ़ जाती है, तो उसका भी ख़ात्मा होगा और यह मज़ेदार ड्रिंक इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आते हैं बनाने की तरफ। यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, तकरीबन ये मैंने 4 गड्डी पुदीना लिया था। इसके हमने सिर्फ पत्ती निकालने हैं। अगर आप इसमें ज़रा सा भी डंडे का इस्तेमाल करेंगे, इसकी डंडियाँ होंगी साथ, तो इसमें ना तीखापन सा आएगा। तो आपने बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि एक भी डंडी आपने इन पत्तों में शामिल नहीं करनी। और बस जी, सारे पत्ते हमने ऐसे रिमूव कर लेने हैं डंडियों से। और हमारे ढेर सारे पत्ते यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे, क्योंकि पुदीने में बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है लगी होती है, इसलिए इसको 3 से 4 दफ़ा आपने अच्छे से वॉश करना है। यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड करना है। एक ब्लेंडर जग में इसको डालेंगे। 1 कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर दिया। अब वही कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने इसको कुक करना है और एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे। ये जो जूसर है, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसमें जितना भी इसका जायका है पुदीने का, वो हमें मिल सके। और हमने इसको अच्छी तरह इसको मसल के इसका आखिरी कतरा तक लेना है, ताकि पुदीने के अंदर कुछ भी बाकी ना रहे। और जब हम इसको वेस्ट करें, इसको ज़ाया करें, तो हमारे दिल में कोई वो ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो कि हमने पुदीने को ज़ाया कर दिया है। तो इसके बाद हमने इसको देखिए बिल्कुल दबा के इसका आखिरी कतरा भी निकाल लेना है। इसके बाद हम इसको फेंक देंगे, इसको वेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसका सारा जायका जो है वो वैसे भी निकाल दिया है। अब यहाँ पे टोटल ये 2 कप पानी है, तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप भर की चीनी, ठीक है। और इसको हमने कुक करना है। चूल्हा ऑन कर देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट। थोड़ी देर बाद इसके ऊपर झाग आएगा, तो आपने वो झाग निकाल लेनी है। मैंने भी निकाली थी। जैसे इसमें बॉयल आने लगा, इसके ऊपर झाग आई थी, तो वो मैंने निकाल दी, ठीक है। लेकिन दिखाते हुए फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और इस पॉइंट पे जब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 चाय का चम्मच काला नमक और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है भुना कुटा ज़ीरा। और अब हमने इसको अच्छी तरह पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसमें टोटल प्रोसेस जो है वो 5 मिनट का ही है। 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें। मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, क्योंकि अगर हम फूड कलर नहीं ऐड करेंगे तो फिर लुक वाइज ये इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप डेली बेसिक पे बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा फूड कलर को। और यहाँ पे बस लास्ट में मैंने आपको दिखाना है कि बस इसको इतना ही थिक होना चाहिए। जब ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद थोड़ा सा और भी गाढ़ा होगा। इससे ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा। और इस टाइम पे चूल्हा बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पे ठंडा होने से पहले हमने एक काम करना है कि हमने इसको अच्छे से छानना है दोबारा से, क्योंकि इसके अंदर जो हमने ज़ीरा डाला था ना, तो वो भी इसके ऊपर इसने तो अपना जायका ले लिया है, लेकिन इसमें जब ये मुंह में आएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसका छानना बेहद ज़रूरी है। बाद में आपने लाजमी ये स्टेप करना है और इसको छानने के बाद आपने इसको ठंडा होने के लिए फिर छोड़ देना है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो गया तो तब आपने इसमें डालना है लेमन जूस। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 लार्ज साइज़ के नींबू लिए थे, उसका रस निकाल के उसको छान के हमने इसमें शामिल करना है, ताकि अगर हम इसको जितने 1 महीने के लिए भी स्टोर करें तो ये ख़राब ना हो। और ये हम इसको इजीली फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में, बोतल में आपने इसको भरना है, लेकिन बोतल आपने बस ध्यान रखनी है कि वो ड्राई हो, एक कतरा भी उसमें पानी का ना हो। ये सिर्फ अफ्तार के लिए नहीं है, अफ्तार के अलावा गर्मी में भी जब आपका दिल करे, आपको लगे कि आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, आपने फटाफट इससे 2 खाने के चम्मच निकाल के एक गिलास में डालना है, उसमें तुख्मे मलंगा डालना है और बस चिल पानी डाल के आपने उसको सही से इंजॉय करना है। और फिर देखिएगा कि आपको कितना लुत्फ़ देगा, कितना ये आपको मज़े का लगेगा। अच्छा, हमने हमने करना क्या है कि अगर हम बड़ा जग बना रहे हो तो इसमें हमने डालना है आधा कप और इसमें हम साथ ही तुख्मे मलंगा जो हमने
सोक करके रखा हुआ था। और ग्लासेस में हमने 2 खाने के चम्मच डालने हैं। अगर लार्ज साइज़ का गिलास हो तो आपने 2 खाने के चम्मच भर के ये सिरप डालना है। और उसके बाद जो है लीमू के चंक्स डाल दे, लीमू के स्लाइसेस डाल दे सॉरी, और साथ ही इसमें ठंडा पानी डाल दे साथ। इसको एंजॉय करें, इसको अच्छे से मिक्स करें और इंशाल्लाह देखिएगा आपकी वाह वाह होगी। आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह आप इसको बनाना पसंद करेंगे रोज़ ही। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तुख्मे मलंगा का जायका इसमें और भी लाजवाब आएगा। और जो हमने इसमें लीमू के स्लाइसेस डाले हैं ना, तो उससे भी बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और ये इसका फाइनल लुक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वाकई अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।